तो कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि किसी भी दुकानदार को अपने नाम या फिर पहचान बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर किस तरह से सुनवाई हुई, क्या क्या दलीलें पेश की गई, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जजों ने इस मामले पर क्या कहा, हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित दुकानों पर नेम प्लेट लगाए जाने को कहा गया था। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका दिया और आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी और कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले की सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एक चिंताजनक स्थिति है जहां पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा करने के लिए खुद ही आगे आ रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान की जाएगी और उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। अब 2 और राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। इस पर जस्टिस रॉय ने कहा कि यह प्रेस स्टेटमेंट था या फिर आदेश। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि पहले प्रेस स्टेटमेंट था, फिर लोगों में गुस्सा था। वो कहते हैं स्वेच्छा से, लेकिन वो इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। ये निर्देश हर हथगाड़ी, रेड़ी, चाय की दुकान के लिए है। कर्मचारियों और मालिकों के नाम देने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। शिवा ढाबा की एक चेन है, इसने पूरे भारत में चेन बना रखी है, कोई भी इसे चला सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रॉय ने कहा कि क्या सरकार का कोई औपचारिक आदेश है कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये एक छद्म आदेश है। जस्टिस रॉय ने कहा कि ये किसी को स्वेच्छा से प्रदर्शन करने के लिए कहता है, वो ऐसा कर भी सकता है और नहीं भी। क्या इसमें जबरदस्ती का तत्व है? अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर कहा कि अगर उल्लंघनकर्ता ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। हम हजारों किलोमीटर की बात कर रहे हैं, उनमें से अधिकांश बहुत छोटी चाय की दुकान या फल की दुकान के मालिक हैं। ये आर्थिक मौत है। बड़ा मुद्दा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी रेस्टोरेंट में मेन्यू के आधार पर जाते हैं, ना कि ये देखकर कि कौन परोस रहा है। निर्देश का विचार पहचान के आधार पर बहिष्कार है। ये वो गणतंत्र नहीं है जिसकी हमने संविधान में कल्पना की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने कहा कि हमें स्थिति को इस तरह से नहीं बताना चाहिए कि ये जमीनी हकीकत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश हो जाए। इसके 3 आयाम हैं, सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता। तीनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि यात्राएं दशकों से होती आ रही हैं। मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों के लोग कांवड़ियों की मदद करते रहे हैं। मांसाहारी भोजन खिलाने के खिलाफ सख्त कानून है। हिंदुओं द्वारा चलाए जाने वाले बहुत से शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, लेकिन उनमें मुस्लिम कर्मचारी भी हो सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं कि मैं वहां जाकर खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि खाने को किसी न किसी तरह से उन्होंने छुआ है। निर्देश में कहा गया है कि स्वेच्छा से, स्वेच्छा कहां है? अगर मैं खुलासा करता हूं तो मैं दोषी हूं, अगर मैं नहीं करता हूं तो मैं दोषी हूं। कृपया देखें कि सीएम क्या कहते हैं। 100 से ज्यादा लोग अपनी नौकरी खो रहे हैं। यहां तक कि गैर अल्पसंख्यक मालिक भी अल्पसंख्यक नहीं रखेंगे। जस्टिस रॉय ने कहा कि क्या कांवड़िए ये भी उम्मीद करेंगे कि भोजन विशेष वर्ग के मालिक द्वारा पकाया जाना चाहिए और विशेष समुदाय द्वारा उगाया जाना चाहिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी रेस्टोरेंट होने का दावा करके आपको नॉनवेज खाना परोसता है तो उसे जेल हो सकती है। कांवड़िए दशकों से ये यात्रा करते आ रहे हैं, उनमें से कुछ लहसुन वगैरह नहीं खाते। ऐसे मामलों में दुकानें ये बातें साफ करती हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया। उन्होंने कहा कि केरल में एक शाकाहारी होटल है जिसे हिंदू चलाते हैं और दूसरा मुस्लिम चलाते हैं। उस राज्य के न्यायाधीश के रूप में मैं मुस्लिम द्वारा चलाए जा रहे होटल में जाता था, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन कर रहे थे। जस्टिस रॉय ने कहा कि फ्लाइट में भी आपको हिंदू जैन भोजन मिलता है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये बहुत छोटी यात्रा है। माननीय न्यायाधीशों को इस पर रोक लगानी चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी केवल 2 शर्तें हैं। केवल किलो कैलोरी और शाकाहारी मांसाहारी प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। एक अन्य वरिष्ठ वकील उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जहां तक ये प्रश्न है कि क्या
कोई औपचारिक आदेश है। मुजफ्फरनगर पुलिस की मुहर के तहत एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है। ये उनके ट्विटर हैंडल पर भी है। मैं दो पहलुओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। सीएम योगी ने सार्वजनिक बयान दिया है कि निर्देश का पालन किया जाना चाहिए। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, वहां से भी ऐसा ही बयान सामने आया है। अगर नाम प्रदर्शित किए जाते हैं तो सुरक्षा का सवाल भी है। सुनवाई आगे बढ़ी तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह उच्चतम स्तर पर इसका समर्थन किया जा रहा है। इसका असर यह हुआ कि इसके बाद कुछ खास समुदाय के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। यह पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हुआ है। सुनवाई के अंतिम चरण में आदेश जारी करते हुए जस्टिस रॉय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राधिकरण आदेश जारी कर सकता है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी को दी गई शक्तियों का पुलिस द्वारा कानून द्वारा समर्थित किसी औपचारिक आदेश के बिना दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। यह भी देखा गया है कि निर्देशों का प्रभाव कई राज्यों पर पड़ता है। इन याचिकाओं में नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को शुक्रवार को जवाब देना है। हम उपरोक्त निर्देशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं। दूसरे शब्दों में खाद्य विक्रेताओं को मालिकों, नियोजित कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर मामले में कांवड़ यात्रा मार्ग में पड़ने वाली दुकानों पर नाम लिखने वाले सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, सिर्फ ये बताना काफी है। जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। इससे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। तो मामले को लेकर एक झटका राज्य सरकारों को लगा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जहां पर ये इस तरह के आदेश जारी हुए थे कि जो कांवड़ यात्रा निकल रही है उसका जो रूट है उसमें पड़ने वाली दुकानों के बाहर उस दुकान के मालिक का नाम और पहचान लिखा होना चाहिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है और ऐसे में इसे एक झटके के तौर पर राज्य सरकारों के लिए देखा जा रहा है और नोटिस भी जारी किया गया है। तमाम सवाल पूछे गए हैं राज्य सरकारों से इस मामले को लेकर। आगे जो भी अपडेट होगी हम न्यूज़ 24 पर आपको देते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ये राज्य सरकार को झटका दिया है उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।